-2 के इक्वल 0 है। अब देखिए चूंकि -2 इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि -2 कभी 0 नहीं हो सकता है, तो क्या 0 होगा, तो क्या यहाँ पे 0 होगा, के इक्वल 0 होगा। क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल्स, हम लोग आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं इस, और ये हम लोग का जो ये पार्ट 3 है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया। अब फिर इसमें हम दूसरा हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघातीय बहुपद, क्या दिया हुआ है, px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, देखिए दिया हुआ है px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और जीरोस निकालने के लिए px इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल 0। वैसे भी यदि अल्फा प्लस हम लोग बीटा निकाल लें तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, हम लोग पढ़े पीछे, तो ये माइनस तो पहले से है, और देखिए b की वैल्यू कितनी है, -5, और a की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि 5/4। फिर अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल लेते हैं c बाई ए, तो c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी कि -1/4। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड दिस करना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे बचेगा अल्फा। यही वजह है कि हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5/4, इसलिए यहाँ पे -5/16, यही हम लोगों का आंसर होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर वही काम करेंगे हम, पहले इसका जीरोस निकालने के लिए ft इक्वल 0 का होना जरूरी है, इम्प्लाइज यानी कि t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल 0। हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b बाई ए, माइनस देखिए ये पहले से है, और b की वैल्यू -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 4। फिर अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल लेंगे c बाई ए, यानी कि 3/1 इक्वल 3। हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए निकालना है अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 3 प्लस अल्फा टू द पावर 3 और बीटा टू द पावर 4। अब देखिए अल्फा क्यू और बीटा क्यू इसमें से कॉमन है, तो क्या बचेगा, अल्फा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा। क्लियरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि 3, और ये पावर कितना है, 3, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 27, और इंटू 4, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन वैल्यू आपको इसका निकालना है। तो हम लोग का fx कितना है, देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जीरोस निकालने के लिए fx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b बाई ए, माइनस पहले से, और b की वैल्यू देखिए यहाँ पे -5 है, और a की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है, 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हो गया 4। अब हमें निकालना क्या है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसे हम एलसीएम यदि ले लें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर।
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर क्या है नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4, इसे सॉल्व कर देंगे -4, ये 16 टू जा 32 और ये बाई 4। अब देखिए 32 में से 5 आएगा 27 बाई 4 और ये माइनस, तो ये हम लोग का -27 बाई 4 आंसर होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। बहुत इजी है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल हम लोग का दिया है तो ये तो चूंकि होना ही चाहिए, तो इसलिए पी वाई की वैल्यू कितना है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से हम लोग सिंपली अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, तो माइनस बी बाई ए होता है माइनस, और b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू कितनी है 5 यानी कि 7 बाई 5। अल्फा इंटू बीटा तो 1 बाई 5 चूंकि c बाई a होता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्लियरली यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 बाई 5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाई 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी कि 7 बाई 1 इक्वल 7। ये हम लोग का आंसर हुआ। इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इम्प्लाइज लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू जितनी है यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब इजिली हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए माइनस, और देखिए b की वैल्यू कितना है -1 है और बाई 1 यानी कि यहाँ पे आ गया 1। फिर उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है -4 है यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि हो गया हम लोग का -4। हमें फाइंड क्या करना है इसकी वैल्यू यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू रख दिए 1 माइनस अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू -4 और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि -4, ये 1 और ये देखिए माइनस स्क्वायर है तो ये -16 हो जाएगा और यहाँ पे -4 यानी कि -15 बाई -4, ये कैंसल हो गया। तो इस तरह इसकी जो वैल्यू हो गई 15 बाई 16 आंसर। If alpha and beta are the quadratic polynomial of this, find the value of this. जीरोस निकालने के लिए फिर fx इक्वल 0 implies fx की वैल्यू कितनी है दिस है यानी कि 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। अब हम फिर निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बाई ए यानी कि -1 बाई 6। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे c बाई ए यानी कि -2 बाई 6 यानी कि -1 बाई 3। ठीक है, -c बाई ए यानी कि -c और a की वैल्यू कितनी है 6 -1 बाई 3। अब हमें फाइंड क्या करना है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखा जाए तो हम लोग के पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आसानी से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1 बाई 6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 बाई 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1 बाई 3
डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा पॉलिनोमियल है PS इक्वल 3s² माइनस 6s, मैं इस तरह से लिख देता हूं, +4। तब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो PS इक्वल 0, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3s² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0। हम चाहे तो अलग अलग अल्फा और बीटा का मान निकाल के भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है कि इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो फिर यही अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a माइनस और ये -6/3 यानी कि 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 हो जाएगी वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट भी यदि हमने पहले प्रश्न में हम लोग को ये निकालना था, हम लोग निकाल चुके थे, इसको निकाल के फिर इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पे भी यदि अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 3 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे तो हम लोग अल्फा बीटा का मान आसानी से रख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, फिर ये क्या है 4/3 है अल्फा इंटू बीटा का, फिर 2 और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 बाई अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 है, और प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 4/3 से 4/3 कैंसिल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 और ये 8/3 हो गया, प्लस यहाँ पे 4/3 प्लस 4 इक्वल, अब देखिए ये वाला एलसीएम देखिए, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 8/3/4/3 प्लस 4। अब इसको ऊपर वाले सॉल्व करेंगे तो ये 24 में से 8 जाएगा तो 16/3 बटा में 4/3 प्लस 4। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 4 जा 16, और यहाँ पे 4 प्लस 4 यानी कि 8। यही हम लोगों का वैल्यू है इसका। जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड दिस वैल्यू। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो fx इक्वल 0 करेंगे, इम्प्लाइज x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 करेंगे। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, यानी कि -b/a यानी कि -1/1 यानी कि -1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, -2/1 यानी कि -2। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है नहीं, हमें किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, तो हम लोग लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और रूट अंडर -4 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। चूंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला से जानते भी हैं, इसे बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और बटा में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इसे सॉल्व कीजिए, ये 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये 8/-2 यानी कि √9/2 यानी कि 3/2। यही हम लोगों का आंसर होगा।
If one zero of quadratic polynomial this is negative of other, then find the value of x. तो सॉल्यूशन निकालते हैं। fx इक्वल क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 8x के माइनस 9। कहा क्या जा रहा है, जीरोस, यानी कि जाहिर सी बात है इसके 2 जीरोस होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 जीरोस। अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस हैं। तो अब क्या क्या कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक दूसरे का निगेटिव है, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। निगेटिव है यानी कि बराबर ही होगा। तो अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखिए अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या है, माइनस 8 के, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4। देखिए अब यहाँ पे अल्फा माइनस 2 के, अल्फा से अल्फा कैंसिल यानी कि 0 इक्वल माइनस 2 के। क्लियरली, और यही हम लोगों का आंसर होगा। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है टी में, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। तो जीरोस हम लोग को निकालना है, तो करते क्या है कि एफ टी इक्वल 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस तो होगा ही, और ये 2, ए की वैल्यू कितनी है, के। और इसका जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो सी बाई ए यानी कि 3k बाई, ये यहाँ पे क्या है, के, यानी के से के कैंसिल, क्या हो गया 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस इक्वल इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2 बाई के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3। तो क्लियरली के इक्वल क्या हो जाएगा हम लोगों का, -2/3। आंसर